पहले नहीं थे हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर या मस्जिद मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान हमेशा से था। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू ये स्थिति नहीं थी, इतनी गंदी स्थिति नहीं थी। राजनीति चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो। एक मिनट रुक जाइए ना, बोलने दीजिए यार पहले। सुनिए, लेकिन हम भी बोलिए, सुनिए ना, हम विरोध करने के पहले बात तो पहले पूरा सुन लीजिए। राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ में और एमपी में आ जाए दो चीज़ों के लिए मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि जिस इलाके में पानी नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रास्ते नहीं है, वो लोग बीजेपी को क्यों चुनेगा? मुस्लिम को देखते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा मेरे नमस्कार, और हम लोग इस वक्त हैं पटना के अटल पथ पर। अटल पथ पर हमारे साथ में दो सहयोगी मिल गए जो सोशल मीडिया पर अच्छा नाम है, अच्छा फैन फॉलोइंग है और दोनों न्यूज़ में काम करते हैं। इस साइड में आप देखेंगे तो ये है करिश्मा की रिपोर्ट, करिश्मा चंद्रवंशी, और इधर हम सफ़र की रिपोर्टर अंजलि ओम प्रकाश। काफ़ी दिनों में इन लोगों में चर्चा होती है। चर्चा तब होती है कि ये लोग पटना जंक्शन पर पब्लिक ओपिनियन करती हैं और पब्लिक ओपिनियन में किसी बात पर किसी ना किसी से एंकरिंग करते हुए उलझ जाती है। उलझती क्यों है? तो ये बीजेपी की निगेटिव बात करती है और ये कहीं ना हिंदू मुस्लिम की बात करती है। पहली बात हम लेते हैं। अच्छा अंजलि, इस समय बीजेपी की सरकार 3 राज्यों में बनी है और काफ़ी आप वीडियो में कांग्रेस की सपोर्ट में दिखे जाती हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? 3 राज्यों में सरकार बनाई है बीजेपी। 3 राज्यों में बीजेपी सरकार कैसे बना ली है, जितना ही आप पूछने में शौक हो रहे हैं ना, उतना हम बताने में भी शौक हो रहे हैं महाराज, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि बीजेपी की सरकार 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में और एमपी में आ जाए। दो चीज़ों के लिए मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि जिस इलाके में पानी नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रास्ते नहीं है, वो लोग बीजेपी को क्यों चुनेगा? और 18 सालों से वहाँ बीजेपी है। 18 साल बीजेपी के रहने के बावजूद भी ना तो वहाँ सड़क बन पाई, ना वहाँ पानी का व्यवस्था हो पाया, ना वहाँ हॉस्पिटल बन पाई, ना वहाँ स्कूल बन पाई, ना वहाँ पक्के मकान बन पाए। तो हम क्यों बीजेपी को चुनेंगे? बीजेपी आई थी तो सत्ता में वादा की थी कि 2022 तक हर घर पक्के के मकान होंगे, लेकिन मुंह पे बीजेपी के तमाचा लगाने का काम किया गया था। जब हम एमपी के घर और मकान दिखाए थे अपने वीडियोज़ में, तो वो बीजेपी के गाल पे कहीं ना कहीं एक जोरदार तमाचा था कि वहाँ की औरतें जो थी वो क्या कह रही थी। और रहा बात चुनाव जीतने का, तो भैया जिसका चुनाव आयोग है, जिसका अखबार है, जिसकी मीडिया है, वो चुनाव जीतेगी ही जीतेगी। अच्छा, इधर करिश्मा भी है, करिश्मा से भी एक सवाल ले लेते हैं। करिश्मा, आप जब भी पब्लिक ओपिनियन करती हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की बातों में कहीं ना कहीं उलझ जाती है। जैसे अंजलि है, कहीं ना बीजेपी और कांग्रेस में उलझ जाती हैं, आप भी हिंदू मुस्लिम वीडियो में करके उलझ जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये गलत बात है कि हिंदू मुस्लिम में उलझ जाते हैं, ये कहीं से सही नहीं है जो आप बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, मेरा मानना है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहेंगे। लेकिन जब जैसे ही अगर कोई व्यक्ति अगर मुस्लिम है या फिर वो हिंदू ही है, अगर वो बीजेपी को छोड़ के किसी और का सपोर्ट करने लग जाता है तो लोग उसको हिंदू मानने से इनकार कर देते हैं। लोग मुस्लिम को देखते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा मेरे वीडियो में कोई वीडियो में हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम मेरे वीडियो में होता है। ये सरासर आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं जो लोग बोलते हैं उसी को मैं दिखाती हूँ। लेकिन वो बोला जाता है ना कि भाजपा वाले मतलब कुछ लोग हैं जो ये अपने मन में ठान लिए हैं कि हिंदू रहने के लिए भाजपा का सपोर्ट करना जरूरी है। और मेरे वीडियो में मैं सच दिखा देती हूँ। जो लोग बोलते हैं तो लोगों को कुछ संगठन के लोग हैं जिनको बुरा लग जाता है, वो आके मुझसे लूझने उस वीडियो में आ जाते हैं कि चलो इस वीडियो में आके लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। 2024 का चुनाव अंजलि और करिश्मा आने वाला है, लोकसभा का चुनाव, यानी आने वाला 6 महीने में आने वाला है। और आप दोनों कहीं ना कहीं बीजेपी के निगेटिव बातें कर रही हैं। क्या लगता है आप दोनों को सरकार? रहा बात बीजेपी की निगेटिव, ना तो मैं कांग्रेस की सपोर्टर हूँ और ना ही बीजेपी का। लेकिन बीजेपी को हम लोगों ने मौके दिए, इनफैक्ट हम लोगों ने 5 साल मौका दिया था। उसके बाद तो वो अपने आप जीतते चले गए, हालांकि हम लोग नहीं कहेंगे। लेकिन सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। रहा बात कि हम लोग मौके दे के देख चुके हैं, हम लोग को लगा बीजेपी अच्छा काम करेंगे, आएगी तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। हमारे यहाँ पहले नहीं थे हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर या मस्जिद मुसलमान
और इंडिया पाकिस्तान नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से सिर्फ हिंदू मुसलमान, नहीं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान इंडिया हमेशा से था। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू ये स्थिति नहीं थी, इतनी गंदी स्थिति नहीं थी। राजनीति चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, अगर हम एक रिपोर्टर है तो हम साफ बोलेंगे कि चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमेशा से की जा रही है। लेकिन ये मतलब अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, वो अलग बात है। अब ये हो गया है कि अगर कोई मुसलमान जय श्री राम ना बोलो तो उनको जान से मार दो। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। मैंने सोशल मीडिया के बहुत से वीडियोस देखे हैं जिसमें एक मुसलमान को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उस व्यक्ति ने लास्ट तक जय श्री राम नहीं कहा। मैंने ऐसे भी मुसलमानों को देखा है जो मंदिर में जाके मंदिर धोते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान मंदिरों में चंदा देते हैं, तो फिर मैं क्यों मुसलमानों को गलत मानूं? ऐसे भी मुसलमानों को मैंने देखा है जो जाके मंदिर धोते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के रोजगार की बात होगी 2024 में? बिल्कुल यही करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि अब देखिए धर्म की राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं इनका विरोध करूंगी। और रहा बात अभी लोगों की ज़रूरत जो है वो एजुकेशन है, वो रोजगार है, गरीबी को हटाना है। हमारे यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्रीज बैठाने की ज़रूरी है, बड़े बड़े कॉलेज बैठाने की ज़रूरी है, IITMs और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। हमें लग रहा है कि ये सारे मुद्दों पे चुनाव होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे और ना ही इंडिया पाकिस्तान के नाम पे। ये सरासर गलत है, इन सब चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं करती। करिश्मा, करिश्मा क्या इस समय जो आप बोल रही हैं 2024 में मुद्दा क्या होना चाहिए? देखिए 2024 में मुद्दा तो रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं कहीं लोगों के मन में ये है कि राम मंदिर बन रहा है तो वोट भाजपा को ही जाएगा, क्योंकि लोगों के लिए मंदिर शिक्षा से ऊपर उठ के हो गया है। धर्म को बचाना है, खाली पेट रह लेंगे। लेकिन मंदिर कहाँ है? मंदिर हमारे घर में भी होता है, हर 2-3 नुक्कड़ के बाद आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा। तो आप किसी को एक चीज हम बोलना चाहेंगे, राम मंदिर बन रहा है ये सबके लिए खुशी की बात है, खुशी की बात है। क्यों नहीं, राम मंदिर का विरोध कहीं से ठीक नहीं है। राम मंदिर बन रहा है ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन राम मंदिर के साथ साथ रोजगार भी मिलना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए यार पहले सुनिए, लेकिन हम भी सुनिए ना, हम विरोध करने के पहले बात तो पहले पूरा सुन लीजिए। राम मंदिर बन रहा है बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आप देखिएगा कि कहीं पे बहुत बड़ा स्टैचू है तो उस देश के लिए वो बहुत सम्मान का चीज़ है। तो राम मंदिर हमारे देश में बन रहा है इतना विशाल, जिसको पूरी दुनिया देखेगा और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं राम मंदिर का नाम हो रहा है। तो हिंदू होने के नाते बहुत गर्व की बात है, लेकिन राम मंदिर के साथ साथ रोजगार भी मिलनी चाहिए लोगों को। अच्छा एक बात बताइए, क्या राम मंदिर बनने से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? अंजलि, राम मंदिर बनने से क्या रोजगार मिलेगा? देखिए राम मंदिर का मैंने भी कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं, हम लोग भी पूजते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के धर्म को मार के हम लोग राम जी को लाए, क्योंकि राम हम लोगों को लेके आए थे। हम लोग कौन होते हैं राम को लाने वाले? राम नहीं होते तो आज हम लोग नहीं होते, ये सत्य है। और जो लोग कहते हैं कि हम राम को लाएं तो ये सरासर गलत है। रहा बात राम मंदिर बनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि करिश्मा जी ने कहा कि बिल्कुल रोजगार होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, ताकि लोग एजुकेटेड हो। कि लेकिन जो बीजेपी वाले हैं उनका कहना है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तब धर्म में उलझेगा इंडिया, और जब धर्म में इंडिया उलझ जाएगा तो शिक्षा से बहुत दूर हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे करिश्मा आप? ये बात तो सच है, धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। राम मंदिर बन रहा है तो खुशी मनाइए ना कि हाँ राम मंदिर, लेकिन अब देखिएगा कि राम मंदिर के नाम पे लोगों के मन में हो गया है कि भैया जो है मंदिर है तो इससे काम नहीं चलने वाला है। अब देखिएगा कि जो लोग झंडा उठा लेते हैं बजरंग दल के नाम पे, झंडा उठा लेते हैं, आज वो झंडा उठा लेंगे, कल को उनके बाल बच्चे हो जाएंगे तो वो पछताएंगे कि हम पढ़ाई क्यों नहीं किए, हम झंडा क्यों उठाएं। आप इस बात से सहमत है कि नहीं? वही लोग सोचेंगे कि क्या हम ये झंडा ना उठा के हम अच्छे स्कूल में पढ़े होते, अपनी नौकरी की तरफ ध्यान रहते, तो आज मेरा जब बच्चा ना लॉलीपॉप मांगेगा ना उनसे, तो आजकल का बच्चा लॉलीपॉप नहीं मांगता है, सीधे किटकैट और डेयरी मिल्क मांगता है। तो उनको लगेगा कि काश पढ़ लेते तो अपने बच्चे को 5 स्टार चॉकलेट हम खिला पाते। ये सोचिए। इस पर क्या कहेंगे अंजलि? लास्ट ये है आपका ऑप्शन? मेरा लास्ट ऑप्शन यही है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे लिए नहीं, जो हमारे आने वाले फ्यूचर यानी कि जनरेशन है, हमारे जो बच्चे होंगे उनके लिए एजुकेशन। क्योंकि अभी जो स्थिति है ना, मुझे नहीं लगता कि आगे जाके कॉलेज बचेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी ने अगर कांग्रेस ने कॉलेज स्कूल नहीं बनाए होते ना तो यकीन मानिए मोदी जी को वोट लेने के लिए टॉयलेट में जाना होता, क्योंकि उन्होंने शौचालय के अलावा और कुछ नहीं बनाया। धन्यवाद।